राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल धार्मिक कथा और कहानियों में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि माघी पूर्णिमा कब मनाई जाएगी। माघी पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का क्या समय है, इस दिन के शुभ मुहूर्त के बारे में आप जानेंगे और साथ ही जानेंगे कि इस दिन की गई पूजा, व्रत और दान से आपको क्या फल प्राप्त होगा। माघी पूर्णिमा के समय संगम में स्नान करने से आपको किन फलों की प्राप्ति होगी और साथ ही इस दिन विशेष संयोग बन रहा है तो वो क्या संयोग बन रहा है। और इसके बाद आप जानेंगे कि माघी पूर्णिमा पर आप श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा कैसे कर सकते हैं, यानी कि संपूर्ण पूजा विधि हम आपको बताएंगे। साथ ही हम आपको एक उपाय बताएंगे जिसको करने से आपके घर में धन धान की कभी कमी नहीं रहेगी। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही आपसे ये अनुरोध है कि आपको वीडियोस अच्छी लगती हों तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए बात करते हैं माघी पूर्णिमा की। देखिए, माघ का महीना दान पुण्य के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस माह की पूर्णिमा अत्यंत शुभ तिथि मानी गई है। इसे हम माघी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व है। माघ मास की पूर्णिमा पर भाग्य और आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए ये शुभ अवसर है। इस बार शुभ संयोग में माघ पूर्णिमा आ रही है। आइए हम आपको बताते हैं कि माघी पूर्णिमा किस दिन है। पूर्णिमा तिथि 11 फरवरी 2025 की शाम 6:55 से शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन 12 फरवरी 2025 की शाम 7:22 पर होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार माघी पूर्णिमा 12 फरवरी 2025 दिन बुधवार को मनाई जाएगी। पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय शाम 5:50, यानी कि जो लोग पूर्णिमा का व्रत रख रहे हैं वो पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय यानी चंद्र को अर्घ देते हैं तो चंद्र को अर्घ 5:50 के बाद दे सकते हैं। माघी पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 5:19 से लेकर 6:10 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 6:07 से शाम 6:32 तक रहेगा। वहीं अमृत काल का मुहूर्त शाम 5:55 से लेकर रात 7:35 तक रहेगा। माघी पूर्णिमा को बहुत ही पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति प्रयाग में माघ पूर्णिमा के समय संगम में स्नान करता है उसे धन, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन स्नान करने से अकाल मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अगर हम एक कथा का वर्णन सुने तो उसमें ये हमें प्राप्त होता है कि माघ पूर्णिमा के दिन देवगण पृथ्वी पर भ्रमण करने आते हैं। इसलिए इस दिन की गई पूजा, व्रत और दान का विशेष फल हमें प्राप्त होता है। दान पुण्य करने से व्यक्ति को अपने पापों से मुक्ति मिलती है और पुण्य फलों की भी प्राप्ति होती है। इस बार एक विशेष संयोग बन रहा है। माघ पूर्णिमा महाकुंभ में शाही स्नान के साथ आ रही है, जिसमें इस दिन का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इस शुभ संयोग में स्नान और दान करने से व्यक्ति को विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस दिन विशेष धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ का भी आयोजन किया जाता है। तो इस दिन आप चाहें तो संगम में स्नान करके पुण्य फल की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर आप पुण्य अर्जित करना चाहते हैं तो माघ पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान और भगवान विष्णु की पूजा जरूर करें। इस तिथि पर भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है क्योंकि इससे शुभता और समृद्धि आती है। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ हम चंद्रदेव की भी पूजा करते हैं, जो कि विशेष विधान बताया गया है। चंद्रमा को अर्घ देने से मानसिक शांति और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि चंद्रमा की शीतलता मन को शांत करती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। आइए
हम आपको बताते हैं कि माघी पूर्णिमा पर आपको कैसे पूजा करनी है। सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठें, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। अगर आप किसी पवित्र नदी पर जाकर स्नान करते हैं तो बहुत ही शुभ होगा, लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश नहीं जा सकते नदियों में स्नान करने, तो आप एक कार्य कर सकते हैं कि जब आप नहाने जाएं तो उस जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उस जल से आप नहाएं। ऐसे आप मन में ये धारण करें कि आप गंगा नदी में स्नान कर रही हैं, और ये धारण करके आप उस जल से स्नान करेंगे तो आपको स्वयं गंगा नदी में नहाने का फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। पूजा चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान विष्णु को गंगा जल से स्नान कराएं और उन्हें तुलसी दल जरूर अर्पित करें। याद रखें कि शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान विष्णु बिना तुलसी के भोग स्वीकार नहीं करते, इसलिए उन्हें तुलसी दल जरूर अर्पित करें। प्रतिमा पर फूलों की माला चढ़ाएं। देवी लक्ष्मी को 16 सिंगार की वस्तुएं अर्पित करें। देसी घी का दीपक जलाएं और आरती करें। आरती करते समय विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम नमो नारायणा, जो भी मंत्र आपका भगवान विष्णु का आता है उस मंत्र से आप जाप कर सकते हैं। साथ ही आप विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं। इस दिन विधि पूर्वक व्रत कथा जरूर सुने। कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए या फिर पढ़नी चाहिए। आप हो सके तो व्रत कथा जरूर पढ़ें। अगर सामर्थ्य है तो घर पर एक छोटी सी सत्यनारायण भगवान का पाठ भी आप करवा सकते हैं। अंत में फल और मिठाई का भोग लगवाएं और जीवन में सुख शांति की कामना करें और लोगों में प्रसाद वितरित करें। इस प्रकार आप श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। और शाम के समय चंद्रदेव को अर्घ जरूर दें और भगवान के सामने अपने घर में सुख शांति के लिए जरूर प्रार्थना करें। इस तरह माघी पूर्णिमा के दिन विधि विधान से आप भगवान की पूजा अर्चना कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक ऐसे उपाय की जिसको करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास तो होगा ही, साथ ही त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों की कृपा आप पर बनी रहेगी। क्या है वो उपाय? देखिए, पीपल का पेड़ का विशेष महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। कहा जाता है कि इसमें त्रिदेवों का वास होता है। त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा विष्णु और महेश का वास होता है। ऐसे में माघी पूर्णिमा के दिन जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर पीपल के पेड़ पर जरूर अर्पित करना चाहिए। इसके बाद शाम को पीपल के नीचे घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस उपाय को करने से व्यक्ति को त्रिदेवों की कृपा तो प्राप्त होती ही है, साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा भी आप पर बनी रहती है। इस उपाय को आप माघी पूर्णिमा के दिन जरूर करें। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियोस अच्छी लगती हो तो वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। साथ ही आपसे अनुरोध है कि अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। राधे राधे।